जो किरचॉफ लॉ है वो बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द सिंप्लीफिकेशन एनालिसिस, फॉर द सिंप्लीफिकेशन एनालिसिस, ठीक है। और यानी कि जो भी हमारे पास सर्किट एनालिसिस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किरचॉफ लॉ का। तो लिखिएगा फॉर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, Kirchhoff gave two basic laws. Number first, अरे अनुपम कहाँ चला गया लड़का बेवकूफ। नंबर फर्स्ट, परसों फीस दे गया, जिस दिन से फीस दे गया उस दिन से आ ही नहीं रहा। नहीं, अच्छी बात नहीं है। किरचॉफ करंट लॉ, नंबर फर्स्ट किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। पहले लिखिएगा किरचॉफ करंट लॉ, इसको क्या कहते हैं? KCL, क्या बोलते हैं इसे? तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, द algebraic sum of electric current, the algebraic sum of electric current at a node, at a node oblique junction must be equal to 0, oblique junction must be equal to 0, ठीक है। तो ठीक, तो इसका मतलब क्या है समझो। जैसे ये हमारे पास कोई सर्किट, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस पर सो मैनी ब्रांचेस आर मीटिंग, ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना। एंड सम ब्रांचेस हैव इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट। मैंने कहा ये है आउटगोइंग करंट I1, I2, I3, I4 और ये IN, ऐसे मान लिया हमने। मीन्स सम करंट्स आर आउटगोइंग और सम करंट्स आर इनकमिंग, ठीक है। तो कुछ करंट इस नोड की तरफ आ रही हैं, कुछ करंट नोड से बाहर जा रही हैं। तो हम लिखेंगे एल्जेब्रिक सम, दिस इज द साइन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। कितनी करंट है? I K। तो ये जो है I की वैल्यू, मतलब I K वेयर K इज इक्वल टू 1 to N, मीन्स I K की वैल्यू वेरिएबल है, एक ब्रांच होगी तो K की वैल्यू 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, N ब्रांच है तो N, मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ करंट लॉ, दिस इज किरचॉफ करंट लॉ। या हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर इनकमिंग करंट, फॉर इनकमिंग टेकन एज नेगेटिव और आउटगोइंग टेकन एज, ये हमने क्या ले लिया? साइन कन्वेंशन। तो आउटगोइंग टेकन एज पॉजिटिव, इनकमिंग टेकन एज नेगेटिव, इनकमिंग टेकन एज नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा बेटा? अब जो है यहाँ पर यदि ये इनकमिंग है आउटगोइंग है, बाहर जा रही है आउटगोइंग, तो ये कैसी है हमारी? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? और ये क्या है हमारी? नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे कि I1 माइनस ऑफ I2 माइनस ऑफ I3 प्लस ऑफ I4 माइनस ऑफ IN इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो, यदि हम पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड ले लो और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड, तो हम क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 IN। ये क्या है? ये सम ऑफ, ये कौन से? पॉजिटिव, यानी कि बाहर जाने वाली। तो ये क्या है? सम ऑफ आउटगोइंग, सम ऑफ आउटगोइंग मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग, सम ऑफ इनकमिंग। दूसरी जो डेफिनेशन है उसे क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। जितनी करंट बाहर जाएगी उतनी करंट अंदर आएगी। ये मान लो, ठीक है। ये ब्रांचेस है, यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। यहां पर करंट जा रही है 8 एम्पियर। कितनी आ रही है? 8 एम्पियर। यहां से करंट
इधर जा रही है 2 एम्पियर, इधर जा रही है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें करंट की डायरेक्शन, इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन, इसमें करंट की डायरेक्शन और इस वाली ब्रांच में करंट की डायरेक्शन और साथ में करंट कितनी होगी ये बतानी है। ठीक, ये हमारे पास कुछ ब्रांचें दे रखी हैं, कुछ में ब्रांच की करंट गिवन है और कुछ में कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ये क्या है, जंक्शन, या इसे कहेंगे नोड। और KCL क्या है, किरचॉफ करंट लॉ क्या है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। तो बताओ जरा, यहां से सबसे पहले ऐसा सर्किट देखिए जिसमें कम से कम 2 ब्रांचों में करंट दे रखी हो, जैसे ये है, टिपिकल क्वेश्चन है ये आ गया। तो यहाँ पर देखो इसमें कितनी करंट जा रही है, इधर कितनी करंट जा रही है, तो इधर कितनी आ रही होगी, अरे आएगी तभी तो जाएगी। ये करंट इधर जा रही है, 3 ब्रांचें मिल रही हैं, 2 में करंट बाहर जा रही है, तो एक में तो निश्चित तौर पर क्या होगी, करंट आएगी। तो कितनी आएगी, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। 8 + 2 सम ऑफ आउटगोइंग मस्ट बी इक्वल टू इनकमिंग। इनकमिंग, यहां की बात समझ में नहीं आई। ठीक, अब देखो यहां पर अब 2 ब्रांचों में करंट मिल गई मुझे, अरे मिल गई कि नहीं मिली, ये आ गया एक। तो अब यहां पर कितनी करंट है और यहां कितनी जा रही है, तो इसका मतलब आ रही होगी इसमें करंट 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। अब ऐसे ही यहां पर 8 एम्पियर, यहां 5 एम्पियर। ये देखो ये आ रही है, ये जा रही है ना, ये कितनी आ रही है, ये कितनी जा रही है, कितनी बची, 3 एम्पियर जाएगी क्या आएगी, जाएगी। तो ये आ गया 3 एम्पियर। अरे हो गया नहीं आया समझ में। तो यही क्वेश्चन जेई में था, इसी टाइप का। ऑफ द सेल must be equal to sum of potential drop across the resistance। इसको क्या लिख सकते हैं हम, या ये कह सकते हैं algebraic sum of EMF must be equal to product of current and resistance। क्या, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज पोटेंशियल। तो हमने क्या कहा, मेरे पास ये एक सर्किट है, सिंपल एक सर्किट मान लो, ये, तो दिस इज क्लोज्ड सर्किट। किसके लिए वैलिड है KVL, क्लोज्ड सर्किट। किसके लिए है, क्लोज्ड सर्किट। और यहां पर वैल्यू क्या है इसकी, E1, और ये क्या है, E2। यहां पर E1 मैंने कहा ये सप्लाई सोर्स है, प्लस माइनस। बेटा ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4। तो बताओ, मैंने कहा E1 इज, और ये करंट मान लिया हमने, ये करंट की डायरेक्शन, लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि ये है सप्लाई सोर्स और ये है लोड, है ना, जो चार्ज हो रही है बैटरी। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, तो बताइए E1 से करंट बाहर निकल रही है पॉजिटिव से, E2 में क्या हो रही है, पॉजिटिव में एंटर कर रही है, E1 डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि पॉजिटिव से बाहर निकलेगी तो किस में एंटर करेगी, नेगेटिव में। और जब नेगेटिव में एंटर करती है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव में एंटर करे तो नेगेटिव, रूल वही है। तो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF। तो क्या लिखेंगे हम, K इज इक्वल टू 1 to N EK मस्ट बी इक्वल टू IR। ये है सिंपल एक लैंग्वेज में KVL, सिंपल एक लैंग्वेज में एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड। अब यदि हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा बेटे, यहां देखो ये E1 बड़ी है तभी तो सप्लाई दे रही है, तो E1 माइनस E2 is equal to current remains same because all are connected in series and all the resistors are also connected in series। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, बाकी जो आपको स्टेटमेंट लिखाया गया हो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन यही है कुल मिला के स्टेटमेंट। एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF मस्ट बी इक्वल टू 0, वो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम एक ही क्वेश्चन में कराएंगे आपको, सारी मतलब जितने भी चीजें बनेंगी KVL लगाएंगे भी, तो एक क्वेश्चन उसे ढंग से कर लीजिएगा, बाकी KVL खत्म। ठीक।
आ गया तो पहली बार में समझ में आ जाएगा, और नहीं आया तो अंगद का पैर है, समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? मतलब ये आगे बढ़े, देखिए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं क्वेश्चन। ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक, और हमने कहा अपनी तरफ से वैल्यू ले ली हमने। सपोज ये 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। मैं उस हिसाब से समझा रहा हूं आपको ये क्वेश्चन, एडवांस तक का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक? अब बेटा इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं वो, सबसे पहले केवीएल तो बाद की बात है। फाइंड फॉलोइंग, नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ जंक्शन, number of junction, number second, number of branch, number third, number of loop, number fourth, number of mesh, number 5, एक्टिव एलिमेंट, नंबर 6 पैसिव एलिमेंट, हाँ जी। अब देखो जरा, नंबर ऑफ जंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने? मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस। तो जिसको लिखनी है वो लिख लो, नंबर ऑफ जंक्शन पे लिख लीजिएगा द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस नॉन एज जंक्शन। इसमें नीट, IIT, JEE एडवांस, बोर्ड सब कवर है ये क्वेश्चन में, ठीक? तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ जंक्शन कितने हो गए बेटे? यहां देखिए कितने जंक्शन है, 1। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 ब्रांचेस, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच जंक्शन है। ये भी क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये हो गए जंक्शन। तो 4 जंक्शन है, तो नंबर ऑफ जंक्शन आर 4, नंबर ऑफ जंक्शन आर 4। अब हमने पूछा ब्रांच, तो लिखिएगा द लाइन सेगमेंट between any 2 junction, the line segment between any 2 junction known as branch। एक बार में समझना, कोई डाउट नहीं बताया जाएगा, फिर ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? ब्रांच किसी को भी, तो ये क्या है हमारे पास, A, B, C, D, ठीक है? तो एक ब्रांच कौन सी है, AB भाई, एक जंक्शन, ये ब्रांच के बीच की जो लाइन है, 2 जंक्शन के बीच में जो भी लाइन बन रही है वो क्या है हमारी, ब्रांच। तो इस वाले पर देखिए कितनी ब्रांच मिल रही है, 3। तो 3 तो ये हो गई, कौन कौन सी, AB, AC एंड AD। ये आ गई समझ में? अब जो रिपीट नहीं होगी, कहीं आप दोबारा कह दो CA ब्रांच नहीं, BA ब्रांच नहीं, अब बताओ B पे जाइए, तो B से A पर आ चुके हम, BC एंड BD। तो BC, BD, ये नहीं कि वापस
बी ए नहीं, फिर सी पे जाइए, अब सी पे जाइए, सी से बी हो चुकी है, सी से ए हो चुकी है, सी से आगे डी, तो ये आ जाएगी सी डी। तो कुल मिला के कितनी ब्रांच है? 6, ये आ गई 6 ब्रांचेस, ठीक है, तो ये आ गई 6। अब नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप, अब लूप दो तरीके के होंगे, कौन कौन से हैं? एक तो सेपरेट लूप है और एक है कंबाइंड लूप। कैसा है? एक तो लूप होता है सेपरेट और एक होता है कंबाइंड, तो दो तरीके के लूप होंगे। और जो सेपरेट लूप है उन्हीं को कहते हैं हम मैश, सेपरेट क्लोज्ड सर्किट, दैट इज मैश। तो यहां पर सबसे पहले बेटा देखो जरा, ये देखिए, लूप का मतलब है क्लोज्ड सर्किट, लूप बनाना, क्लोज कर देना। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। सबसे पहले हमने नाम डाल दिया 1 2 3। कितने क्लोज्ड सर्किट दिखाई दे रहे हैं इसमें? ए सी बी, अरे पहला क्लोज्ड सर्किट ए बी सी, दूसरा वाला ए सी डी, तीसरा बी सी डी और बीच में एक पॉइंट और ले लो ई, ठीक है, अब बन गया क्लोज्ड। ये क्या आएगा? बी सी ई डी, सही है? अरे आगे समझ में? तो ये तो कितने लूप है हमारे पास? तो जो सेपरेट हैं, जो अलग अलग हैं, वो कितने हैं? 3। तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज मैश, दिस इज मैश, ठीक है, डन। अब देखिए, दो को कंबाइंड करके कितने लूप बन सकते हैं? एक और दो आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे लूप। तो कौन सा हो गया? 1 and 2, 1 and 1 को कंबाइंड कर सकते हैं 3 के साथ। कैसे? देखो, ये एक लूप, एक लूप, ऐसे ही हमारा दूसरा लूप क्या बन जाएगा? यहां से ये करंट ऐसे घूम के आ रही है और ऐसे चली गई, ये दूसरा लूप, ठीक। और एक तो कौन सा हो गया? 1 इज कॉमन विद 2, 1 इज कॉमन विद 2 इज कॉमन विद, सही है? कितने हो गए हमारे पास? बोलो। 1 1 2, पहला लूप कौन सा है? 1 2, दूसरा 1 3, तीसरा 2 3 2 3, यही तो है कॉमन। और एक क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3, यानी कि तीनों को मिला के एक लूप बन जाएगा। बन गया? तो कॉमन कितने हुए? कॉमन हो गए 4। कॉमन कितने हुए? और इंडिविजुअल कितने थे? 3। तो नंबर ऑफ लूप कितने आए? 7। कितने आ गए? 7। डन? आगे समझ में कुछ है तो नहीं ना इसमें? चलिए और क्या बचा? हाँ, एक्टिव एलिमेंट जो सप्लाई देंगे, यानी कि जो चार्ज या डिस्चार्ज होंगे वो क्या है? एक्टिव। वो क्या है? एक्टिव। और जो केवल करंट को पास करेंगे वो क्या है? पैसिव। तो इसमें कितनी बैटरी है? 3 3 4 4। तो कितने एक्टिव सोर्स है? 4। कहा गया? हाँ, यदि कैपेसिटर लगा होता, इंडक्टर लगा होता तो एक्टिव था। क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों क्या होते हैं? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। क्या होते हैं? तो जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है वो क्या है हमारा? एक्टिव। वो क्या है हमारा? हाँ, ठीक है। तो ये एक्टिव, इसमें क्या है? केवल बैटरी है। तो एक्टिव सोर्स क्या है? 4 बैटरीज, 4 बैटरीज। और पैसिव क्या है? जितने भी रजिस्टर्स हैं। तो रजिस्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर। केवीएल। अब मेरे ध्यान रखना, देखो इजीएस्ट फॉर्मेट में, किसमें? इजीएस्ट फॉर्मेट में जो पेपर में आएगा वो तो है इजीएस्ट फॉर्मेट। उसमें क्या होगा? सभी ब्रांचेस के, इधर देखो, ये अच्छा चुका नहीं आता, ध्यान रखना। हाँ, महाभारत है ये अपने आप पे। इजीएस्ट फॉर्मेट पे क्या होगा? सभी ब्रांचेस में आपको करंट की डायरेक्शन दी होगी, साथ में जो लूप की डायरेक्शन है वो भी गिवन होगी। केवल आपको अप्लाई करना है केवीएल, यानी कि आपको केवल लगाना आना चाहिए। केवीएल लगाते कैसे हैं?
लेकिन अब जैसे मेरे पास ये पूरी तरीके से ब्लैंक सर्किट है ना इसमें डायरेक्शन दे रखी, ना इसमें लूप की डायरेक्शन गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है। तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से लेके पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक। अब देखो बेटे क्या है, सबसे पहले मैंने मान लिया इसके अंदर जो लूप है वो कितने हैं सेपरेट, 3। कितने हैं? आप इसे कॉमन भी मान सकते हैं, अभी हम सेपरेट मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? सेपरेट। अब ये सोचो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद ये रखना है कि इन सभी सोर्सेस में, यानी कि जितनी बैटरी है उनमें केवल एक बैटरी ऐसी होगी सप्लाई सोर्स का काम करेगी, सप्लाई सोर्स का काम करेगी। बाकी जितनी बैटरी है वो क्या होंगी, वो या तो उसका फेवर करेंगी या उसका अपोज करेंगी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। यानी कि यदि करंट पॉजिटिव में एंटर कर रही है तो वो उसका अपोज कर रही है, यानी कि चार्ज हो रही है, और यदि पॉजिटिव से बाहर निकल रही है तो वो उसका फेवर कर रही है, यानी कि वो भी सप्लाई सोर्स की तरह काम करेगी, ठीक। अब समझो, तो हमने क्या मान लिया इसमें, कोई एक सोर्स, कोई एक बैटरी को एज ए मेन सोर्स मान लीजिए। तो मैं इसे मान लेता हूं, क्या इसे मान लूं, इसको ही मान लीजिए। तो देखिए हमने मान लिया ये एनी वन बैटरी एज ए मेन सोर्स, ये ले लीजिए, और यहां से जो करंट मान लिया हमने वो क्या है, मेन करंट। तो जो ये है यहां लिख दिया मैंने मेन सोर्स, और यही मेन सोर्स से मेन करंट बाहर निकलेगी। और मेन करंट कहां से निकलती है हमेशा, बैटरी के पॉजिटिव से इसके पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगी। अब ये करंट पूरे सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या होगी, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी कि किसी भी ब्रांच में करंट छूटनी नहीं चाहिए। नहीं है समझ में? जैसे हमारी पूरी बॉडी है तो बॉडी की हर एक वेन्स के अंदर क्या चलता है, ब्लड का फ्लो, और जहां ब्लड फ्लो नहीं हो रहा वो डेड सेल्स है। वो क्या हमारी डेड सेल्स। एक्टिव सेल्स कौन सी हैं, जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर है। तो ऐसे मान के चलें ये वेन्स है और इसमें हर एक में क्या होना है, ब्लड का फ्लो, करंट का फ्लो, क्या होना है, करंट का फ्लो। अब ये करंट यहां से पहुंची, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही पहुंची यहां पर क्या मिल गया, जंक्शन। जंक्शन का मतलब है द करंट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर ब्रांचेस, इनटू कनेक्टेड ब्रांचेस। तो बेटा अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इस बैटरी से जितनी करंट बाहर जाएगी सारे सर्किट में घूमकर वापस इस सर्किट, इस वाली बैटरी के नेगेटिव में उतनी ही करंट आएगी। यदि उतनी करंट नहीं आ रही है तो आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दिया, गलत, ठीक है। तो आगे अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आई, हमने क्या मान लिया, यहां पर कितनी करंट है, ये हो गई I1, और ये कितनी करंट है, I माइनस I1। ये नहीं फालतू में ये I1, यो I2, यो I3, यो I4, फिर कर लो कैलकुलेशन। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ जाएंगे उतनी ज्यादा टिपिकल हो जाएगी कैलकुलेशन। नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं बढ़ाने हैं। तो यहां पर कितनी करंट है, यहां कितनी है, अब चूंकि ये ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है ना, ये I माइनस I1 है, फ्रैक्शन पार्ट हो गया एक तरीके से, लेकिन ये क्या है, ये सेपरेट पार्ट है, इसको यहीं छोड़ दो, डिफरेंस है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको आगे मत बढ़ाइए। अब इस पर आइए, ये वाली करंट यहां वापस आ गई, यहां से लेकर यहां तक क्या कोई जंक्शन है, तो इसका मतलब करंट विल रिमेन सेम। तो यहां तक करंट कितनी आ गई, I1। अब आगे जंक्शन, कुछ करंट इधर जाएगी और कुछ करंट इधर जाएगी। तो जैसे शोले फिल्म में, कुछ आधे मेरे पीछे जाओ, आधे उसके पीछे जाओ, रुक जाओ, ये क्या हो गया I2, और ये आ गया I1 माइनस I2। क्लियर, क्लियर। अब देखो यहां पर पहुंचते हैं, यहां से कितनी करंट आ रही है, इधर देखो, इधर भूल जाओगे, I1 माइनस, यहां से कितनी आ रही है, सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू, यहां कितनी करंट जाएगी, तो I माइनस I1 प्लस I1 माइनस I1 से I1 कितना बचा, I माइनस I2, I माइनस, समझ में आगे बात क्या नहीं है, दोबारा बताएं, यहां से कितनी करंट आ रही है, यहां से कितनी आ रही है, I माइनस I2, तो यहां कितनी जाएगी, I, भाई सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू, गेटिंग माय पॉइंट। तो I2 से I2 कैंसिल आउट,
कितनी बची करंट? आई। तो पॉजिटिव से कितनी गई थी? नेगेटिव में कितनी आ गई? करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अच्छा है। छुट्टी सुनो, अब यह आ गया समझ में? पहला स्टेप क्लियर? यहां तक भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, यानी कि आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना, ठीक, लेकिन एडवांस में नहीं दिया होगा, वहां करना होगा। तो यह आ गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब हम आते हैं किस पर? केवीएल। तो इसमें सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं? लूप की डायरेक्शन। क्या मान के चलते हैं? लूप की डायरेक्शन। तो बेटे इसमें हमने मान ली लूप, किसी में भी कैसा भी मान सकते हो। ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मैं दोनों लेके चल रहा हूं, और एक ये हो गया लूप। ये 3 लूप है, तीनों लूप में मैंने डायरेक्शन ले ली, किसी में क्लॉकवाइज और किसी में, या वो दे देगा, ये भी दे देगा कि आपको यही लूप की डायरेक्शन लेनी है। मीन्स आपको यहां तक क्वेश्चन दे दिया। अब आपसे कहा गया राइट द केवीएल इक्वेशन। क्या कहा गया? राइट द केवीएल इक्वेशन। तो पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया? तो दूसरा पढ़ाओ पूरा। अब लिखते हैं केवीएल। हाँ जी, इक्वेशन फॉर लूप 1। लूप फर्स्ट ये है, पहले समझ लो फिर बाद में लिख लेना, कहीं जा नहीं रहा है ये। लूप फर्स्ट ये है। तो बताइए, सुनो आप ध्यान से, कैसे करेंगे हम? सबसे पहले लूप के अंदर बैटरी को काउंट, एलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। तो पहले क्या ले लो? बैटरी। कितनी बैटरी इन्वॉल्व है? 2, ठीक है। कितनी बैटरी इन्वॉल्व है? 2। ये लूप को ध्यान रखना, लूप। अब इसको छोड़ दो, ये ब्रांच करंट है, ये क्या है हमारी, और ये क्या है? लूप। तो लूप को ध्यान रखना है, टू अप्लाई द साइन कन्वेंशन। ये लूप की जो डायरेक्शन है, ये बताओ इस वाली बैटरी में एंटर कर रहा है पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? यदि मैं ये कहूं लूप की करंट मान लो इसे, तो ये करंट किस में एंटर कर रही है? पॉजिटिव में। तो यानी कि ये बैटरी कैसी होगी? नेगेटिव। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कैसे लगाएंगे? तो -2 माइनस इसकी वैल्यू। अब ये घूम के लूप ऐसे आया, इसको नहीं देखना, इससे मतलब नहीं है। जब मैं इस वाले में लगा रहा हूं तो केवल इस लूप को देखेंगे। तो बोलो बेटे, ये लूप की डायरेक्शन किस में एंटर कर रही है? इधर देखो, किस में एंटर हो रही है? नेगेटिव में। वो पॉजिटिव में। पॉजिटिव में तो क्या आएगा? नेगेटिव। अब किस में एंटर कर रही है? तो क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव में एंटर करे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में तो क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि करंट हमेशा किससे बाहर निकलती है? पॉजिटिव से। किससे बाहर निकलती है? तो देखो जरा, यदि ये बाहर जाएगी तो किससे बाहर निकली? पॉजिटिव से। फेवरेबल है इसकी, पॉजिटिव आएगा। तो मैंने रूल बना दिया, नेगेटिव में एंटर करे तो और पॉजिटिव में करे तो, बस इतना याद रखो। फेवर इन फेवर याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू। हाँ बेटा, कितनी ब्रांचें हैं? बैटरी का काम खत्म, एक एक स्टेप में। कितनी बैटरी थी पहले? 2। दोनों के लिए साइन कन्वेंशन लगा दिया। इसका साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? अरे नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ? देखो बैटरी क्या होती है, ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव से क्या होती है? करंट हमेशा बाहर निकलती है, और नेगेटिव में अंदर होती है ना। अब यानी कि इसको छोड़ दो, इन करंट को, केवल इसको देखो, लूप को। लूप की जो डायरेक्शन है वो किस में जा रही है? पॉजिटिव में। अरे पॉजिटिव बड़ी वाली टर्मिनल, ये वाला सेल क्या होता है ये भी नहीं पता? फिर न चल पाओगे बेटा, फिर तो मैं क्या। सुनो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव किस में एंटर कर रही है? पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में एंटर करे तो नेगेटिव आना है, नेगेटिव, और जब नेगेटिव में एंटर करे तो, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब बची ब्रांच यहां से लेते हैं, इससे, ए से। तो लूप कैसा है? ये है ना। तो बताओ जरा, इस बैटरी खत्म, अब क्या चीज खत्म हो चुकी है? बैटरी खत्म, अब खाली ये है। तो बताओ इसमें ये वाला रजिस्टर, अब देखो जरा से ध्यान से, ये कौन सी करंट है जो इसमें हरे हरे रंग से दिखाई दे रही है? अरे ब्रांच करंट। कौन सी करंट है? ब्रांच करंट है ना, ब्रांच करंट। ये कौन सी है? लूप की डायरेक्शन।
ये दोनों यदि एक डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में तो, और अपोजिट है तो याद रहेगा। तो बताओ ब्रांच करंट ये है, लूप ऐसे जा रहा है, देखो घूम के ऐसे जा रहा है, तो बोलो लूप की डायरेक्शन ये है और ब्रांच की डायरेक्शन ये है, दोनों कैसी हैं? सोना मना है, कैसी है? अपोजिट। तो क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस। कितनी करंट है इस पूरी ब्रांच में यहां से यहां तक, और ये रजिस्टर है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रजिस्टेंस, तो -2I1 -2I1 2। एक ब्रांच पूरी हो गई। अब बताओ दूसरी ये वाली, इसमें ये लूप ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे जा रही, दोनों क्या कर रही हैं? इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा नेगेटिव? नेगेटिव। तो माइनस कितना होगा? 3 इंटू करंट I1 माइनस, अब कौन सी बची ब्रांच? ये वाली, ये, इसमें करंट कितनी है? I माइनस, रजिस्टेंस, लूप सेम, क्या आएगा? प्लस 5I माइनस I माइनस ये आ गया 2 इज इक्वल टू -2I1 माइनस 3I1 प्लस 3 प्लस 5I माइनस 5I1। अब अरेंज कर लो, पहले I लिख लो, 5I माइनस 2I1 माइनस 3I1 5I1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा -10I1, अरे 5 हो गई। I2 कितनी है? 3I2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हे भगवान, छापो। ओ कितनी बैटरी है? 2। ये वाली बैटरी पॉजिटिव की नेगेटिव? बेटा सीख लो, पॉजिटिव की नेगेटिव। अरे ये वाला लूप देखा, ये लूप, अब इससे मतलब नहीं है, इसके लूप से ये लूप किस पे जा रहा है? नेगेटिव में। नेगेटिव में तो क्या आएगा? प्लस के 4। घूम के ये वाली बैटरी किस पे जा रहा है? पॉजिटिव में, क्या आएगा? माइनस का 6। समझा आ गई पहली बात? इज इक्वल टू, बैटरी आ गई समझ में? अब यहां से पकड़ते हैं, चलो ए से, ऐसे चलते हैं, ऐसे पूरी एक ब्रांच। बोलो ये वाली ब्रांच की जो ब्रांच करंट है और जो लूप की करंट है, क्या दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है? यस। तो वोल्टेज एम्पियर किसके अक्रॉस होगा? रेजिस्टेंस के। कितना होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी है? I2। रेजिस्टेंस कितना है? कैसा आएगा? प्लस, क्या आएगा? 2 नहीं प्लस I2 आ गया, अरे इंटू 1। अब यहां से बोलो ये है ब्रांच करंट, अपोजिट कितनी करंट आ रही है? तो -2I माइनस I2, I माइनस I2। अब यहां जाओ, अपोजिट क्या आएगा? -3I1 I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। तो बोलो माइनस के 2 इज इक्वल टू I2 माइनस 2I माइनस माइनस प्लस 2I2 माइनस 3I1 प्लस 3I2। तो पहले I ले लो, तो माइनस के 2I आ गया, फिर I1 लो, माइनस का 3I1 आ गया, अरे 6I2। आपकी इक्वेशन सही है, आ गया। तीसरी बोलो, तीसरी पे नहीं, कौन से 5 और 2? ये नहीं, बीच में जंक्शन नहीं है, इसकी करंट अलग है, इसकी अलग है। हाँ तीसरे की बताओ, तीसरे की, तीसरा लगा दो, तीसरा भी खत्म करो। अब निशांत बताओ, तीसरे वाले में कितनी बैटरी है? एक। कैसी है? पॉजिटिव की नेगेटिव? अब ये वाला लूप लेंगे झलक, तो बताओ ये एरो किस पे जा रहा है? अरे इसका लूप का पॉजिटिव में, तो नेगेटिव कितना आएगा? -8 इज इक्वल टू, घबराओ मत, -8 इज इक्वल टू। अब बैटरी खत्म। अब यहां शुरू करते, बताओ ये यहां से करंट आ रही है, देखो करंट ये है, अपोजिट है, लूप की डायरेक्शन ये है, करंट की ये है,
कितनी करंट है? आई। कितना रेजिस्टेंस है? 3। तो माइनस के 3i। बोलो दूसरी बीसी में, बीसी ये भी तो इसी लूप है पूरा, ये है ना। तो बोलो 5 पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये देखो ये ऐसी जा रही है, यानी ऊपर जा रही है, तो माइनस 5i माइनस i1। इसकी अपोजिट, ये नीचे ये ऊपर, माइनस 2i माइनस, क्या हो गया बताओ, इक्वेशन बताओ सीधी सीधी। अरे -8 इज इक्वल टू -10i प्लस 5i1 प्लस 2i2। सही है, यही है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। पहले बताओ समझ में आ गया नहीं आया? ये A है, ये B है, ये D है, ये C है, और इसकी वोल्टेज सप्लाई जो है हमारी वो कितनी है? हमारी 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है। अब हमको क्या निकालनी है? करंट। अब सबसे पहले ये है, उन्होंने कहा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो कितने टाइप का होगा? 2। कौन कौन सा होगा? एक तो बैलेंस्ड और एक होगा अनबैलेंस्ड, ठीक है। यदि बैलेंस है तो उस केस में नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यदि बैलेंस कब होगा? व्हेन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये जो ब्रिज ब्रांच है, इससे लगी हुई दोनों वाली ब्रांचों का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाए? सेम। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो चेक कीजिए, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा है हमारा? अनबैलेंस्ड, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर इज फ्लो ऑफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है उन्होंने? यहां पर मान लो ये रेजिस्टेंस है, दैट इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। कितना गिवन है? 15 ओम। कितना है ये? इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 15 ओम है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो 15 ओम है, यानी कि इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है? 15 ओम, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज करते हैं? टू डिटेक्ट द करंट, टू डिटेक्ट द करंट, है ना। अब गैल्वेनोमीटर छोड़ो, केवल ये मान के चलो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक रेजिस्टेंस। क्या लगा हुआ है? एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं भाई यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 15 ओम। कितनी है इसकी वैल्यू? 15 ओम। अब क्या लगाना हमें? कैलकुलेट क्या करना है? सारी चीज कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। इस सब पोटेंशियल डिफरेंस भी बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है, करंट भी बता रहे हैं कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल, अब चूंकि मुझे यहां पर डायरेक्ट वैल्यू ऑफ करंट भी रखी है ब्रांच में, और इसमें आपको करंट डिवाइड नहीं करनी है, यानी करंट दे रखी है तो करंट डिवाइड नहीं करनी, केवल क्या मान लीजिए, ये वाला पहला लूप है बेटे, दिस इज फर्स्ट लूप, दिस इज सेकंड लूप, और ये कौन सा हो गया हमारा? थर्ड लूप। लूप की डायरेक्शन आप अपने तरीके से ले सकते हैं। इसमें मैंने ये ले ली क्लॉकवाइज, दूसरे में नहीं दे रखी तो अपने तरीके से, और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दे रखी होती है, ठीक है। तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन, यानी कि ये ऐसे घूम के गई, अरे ऐसे दे देगा वो, ये लो यहाँ से ऐसे, ये आ गई लूप डायरेक्शन। क्या है हमारी? लूप डायरेक्शन। ये मैंने मान ली, किसी में क्लॉकवाइज किसी में एंटी क्लॉकवाइज। अब अप्लाई द KVL एंड राइट द इक्वेशन। अप्लाई KVL एंड राइट इक्वेशंस, राइट इक्वेशन। तो सबसे पहले बताओ, ये मेरा लूप फर्स्ट है। लूप फर्स्ट कौन सा हमारा? ABDA। इन लूप ABDA, ABDA। अब देखिए, सबसे पहले बताइए यहां पर क्या बैटरी है? कोई बैटरी नहीं है, तो इसका मतलब बैटरी का EMF तो हो गया 0, नो बैटरी, 0 इज इक्वल टू, अब मैं यहां से कर रहा हूं A से B, ऐसे जा रहा हूं सीधा और ऐसे लौट के आऊंगा, है ना। तो बताओ AB में जो लूप की डायरेक्शन है और जो करंट की डायरेक्शन है क्या दोनों सेम है? यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 100i1। इसमें ये करंट नीचे आ रही है, लूप भी रुका रहा है। जब मैं इसको लगाऊंगा तो केवल इसके लूप से मतलब इससे नहीं है, ठीक ना, इससे है। केवल ये देखिए, ये लूप की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, और ब्रांच में करंट भी कैसे है? डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब सेम क्या हो जाएगा? बोलो, प्लस 15 ऑफ IG। इसमें बताओ -60i2, 60
I2। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बोलिए, लूप इक्वेशन। लूप कौन सा है? B C D B। बोलो ईएमएफ कितना रहेगा? क्या इस वाले पूरे लूप में कोई वो सोर्स है? नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू, अब मैं यहां से ले रहा हूं बी सी, ऐसे ध्यान रहे कोई ब्रांच नहीं छूटनी चाहिए, बी सी। अब ये लूप लेंगे तो लूप इज रिवर्स, और ये तो माइनस 10I1 माइनस IG, I1 माइनस, यहां बोलो, यहां दोनों सेम है, तो प्लस क्या रहेगा 5I2 प्लस IG, ये बोलो प्लस 15IG, 15I। अरे पीछे थोड़ा इस चला देना, चला लो यार। हाँ जी, नहीं सफोकेशन भी हो जाता ना जब बंद रहे तो थोड़ा सा, या तो गेट खुल जाए, है ना। देखिए अब क्या है, बोलो सॉल्व होकर क्या आएगा? माइनस के 10I1, और तो कहीं है नहीं, तो माइनस के 10I1 पहला 0 इज इक्वल टू माइनस के 10I1। IG कितने हैं? 10IG प्लस का, प्लस के 5 15IG, और 15 प्लस 30IG, 30IG। I2 कितना है? प्लस के 5I2। अरे यही तो बनेगा इक्वेशन नंबर सेकंड, आ गई। अब थर्ड बताइए। थर्ड, अप्लाई लूप इन लूप, हम इसमें ले लें, कौन सा लूप है? ADC, और ये बैटरी वाला, इसको E मान लो बीच में, E क्या आ जाएगा? लूप AC नहीं, ADCEA। बोलो बैटरी से करंट निकल रही है, उससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है लूप की जो डायरेक्शन है वो बैटरी की किसमें जा रही है? नेगेटिव में, तो पॉजिटिव आएगा। क्या आ गया? 10 इज इक्वल टू, बोलो इसमें कौन कौन सी ब्रांचें हैं? एक ये है और एक ये है। इसमें लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम दिखाई दे रही है, ऐसे तो आएगा, घूमेगा लूप सेम। कितना आ गया? 60I2, 60, ये बोलो प्लस 5I2 प्लस IG, बस काम खत्म, और तो कुछ सही नहीं है। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास। कितना आ गया बेटे? यही तो आ गया है। अच्छा ब्रैकेट था ना, हाँ, तो ये आ गया 65I2 और प्लस 5IG, इक्वेशन नंबर 3। हाँ 65 तो बोल रहा था मैं, अच्छा 60 लिख दिया, 65I2। अब बेटा सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से I1 को एलिमिनेट कर दो। क्यों? क्योंकि तीसरी इक्वेशन I2 और IG में है, तो इसमें I1 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? यार 5वीं क्लास में सिखाई होगी तुम्हें, बोलो क्या होगा? बोलो, यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 100 I1 प्लस 15IG और माइनस 60I2। इसमें कितने का मल्टीप्लाइड करूं? इसे 100 बना दूं तो 10 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये 0 बराबर माइनस 100 I1 और प्लस 300 IG और प्लस 50I2। ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया बोलो? ये आ जाएगा 315 IG और प्लस माइनस 10 I2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, इसका मतलब I2 इज इक्वल टू 31.5 टाइम्स ऑफ IG। अरे 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स है, यहां वैल्यू पुट करो 10, कह रहे 5वीं की भी कहां पढ़ी हमने। हाँ 65 इन प्लेस ऑफ I2, 31.52 को क्या लिख सकता हूं मैं? 63/2 नहीं, हाँ है ना, तो 63/2 टाइम्स ऑफ IG और प्लस 5IG। बोलो कितना आया सॉल्व हो गया? अरे पहले ये बता यहाँ पे कितना आया? 2052.5 IG, सही है। अब ठीक है, अब IG ले लो, हाँ तो यहाँ पर IG कितना आ गया बेटे?
आई जी आ गया 10 अपॉन कितना 2052 2052.5 बोलो कितना आया 0.0048 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसे लिख सकते हैं हम 4.8 मिली एम्पियर। आगे बात समझ में? ठीक, अब आई जी की वैल्यू कहां पुट कर दें हम? आई जी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो I2 कितना आ गया? उड़ गए तो किसी के या नहीं टूटे उड़े अभी तक? I2 बराबर, हाँ जी 63.5 क्या है 63/2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा। I2 कितना आएगा बोलो जल्दी जल्दी बताओ कैलकुलेटर से। 0.15 क्या? अरे यार तो भाई कैलकुलेशन की जा रही, बताओ अभी तो मैं हाँ, तो इन्होंने तो एलियन बुलाया होगा कहीं से पकड़ के, मैं आप निकाला तो कैलकुलेटर है या नहीं है? कैलकुलेटर बताओ कितना आ रहा है? 151.2 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब ऐसे I1 बताओ कितना आएगा? तो I1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये I1 आ जाएगा। आ गया, कर लेंगे सॉल्व। अब सुनो, अब सुनो, हमसे पूछा गया कि मैंने यहां पर एक लगा दिया वोल्टमीटर। क्या लगा दिया? वोल्टमीटर। इसकी रीडिंग बताओ। क्या है इसी? हाँ, मैंने यहां वोल्टमीटर लगा दिया, बोलो इसकी रीडिंग क्या होगी? तो V बराबर I कितनी है? I1 माइनस I1 निकालो, IG निकालो, दोनों को माइनस करो, मल्टीप्लाइड बाय 10 आंसर खत्म। ठीक है, यहां पर कितना वोल्टेज होगा? I2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 5 आंसर। तो वोल्टमीटर हमेशा क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। अरे आ जाएगा नहीं? आ गया, नोट कीजिए फटाफट। देख डेसिमल पर तलवार बैठता फिर रहा है, ये कान पे खाएगा मेरे, मैं बता रहा हूं। लिखो CBSE 2018, CBSE 2018 का क्वेश्चन है। E1 की वैल्यू कितनी है? E की 2131 यानी कि 2 वोल्ट और 2 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम। अरे ये तो है 213 ओम यार, 2131 तो है। और GEFG, हाँ 3 वोल्ट 3 ओम, 4 वोल्ट 4 ओम। कैसे बने? अरे 1 वोल्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया? लूप डायरेक्शन ले लो, एक ये ले ली और एक ये ले ली। ठीक है, ये लूप 1, ये लूप 2। आप लोग इसे अपोजिट डायरेक्शन में भी लेके कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या चीज चेंज होगी? साइन। क्या चीज चेंज होगी? साइन। यदि मेरी करंट 1.5 एम्पियर आएगी तो आपकी करंट माइनस 1.5 एम्पियर आ जाएगी। तो हमें किससे मतलब है? केवल मैग्नीट्यूड से। किससे मतलब नहीं है? साइन से। ठीक, अब इसमें किसी भी एक सोर्स को हम क्या मान लें? मेन सोर्स। किसको मान लो? ये लो 3 वोल्ट है, वैसे ही बड़ा है। यहां से करंट कितनी जा रही है? आई। क्या ये आ गया जंक्शन? ये क्या आ गया? नहीं है या नहीं है जंक्शन? ये तो फिर कहो ना कि नहीं है। इससे पूछो, इसके प्राण से निकल जाए, पता नहीं क्या चक्कर है। अब ये देखो यहां पर, अब तो जंक्शन है। अब क्या होगा? करंट विल डिवाइड, ये I1 और ये I माइनस I1। यहां से लेकर यहां तक करंट सेम है, क्यों? बीच में कोई जंक्शन, यानी कि यहां पर भी करंट कितनी है? I1। यहां से यहां पर करंट, तो वापस कितनी गई? I। वापस कितनी चली गई? I।
क्या नहीं आया? यहां से कितनी करंट है? क्या ये करंट आगे यहां तक डिवाइड हो रही है? नहीं, यहां पर डिवाइड होगी, ये I1 ये है। अब ये करंट यहां से यहां तक डिवाइड नहीं हो रही है I1, ये करंट ये सीधी आ रही है। अब यहां पर आती है, दोनों करंट क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ये नहीं, ये यहां से आएगी, ये इधर को आएगी, इसका कुछ हिस्सा इधर को चला जाएगा, इसका कुछ हिस्सा अपने घर को चला जाएगा। ऐसे मत करना, क्या लगेगा? KCL। क्या लगेगा? ठीक है। अब देखिए, लगाओ तो लगा दो देवताओं, करंट बता दो, दो लूप है, दो इक्वेशन है, भगवान को खून पी लिखा है। आंसर आ गया किसका? क्या पूछा था? बी और डी के बीच में अक्रॉस करंट वोल्टेज कहां गया? करंट कितनी आई है बता? ब्रांच की करंट का कोई मतलब नहीं है बैटरी से, तो फिर खाली किससे मतलब है? सांप से नहीं, बैटरी से। किससे? लूप की डायरेक्शन से। लूप का जो एरो है वो किस में जा रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल में या नेगेटिव टर्मिनल में। नेगेटिव में जाएगा तो और पॉजिटिव में जाएगा तो बस। हाँ लिखवा इक्वेशन चल। हाँ जी, अरे भाड़ में गई, पहले इसे लिखवा। हाँ जी, लूप बी डी, इसे मान लो सी, इसे मान लो ई। हाँ जी बोलो, बी सी डी बी, लूप कौन सा लिया? बी सी डी बी। बोलो इक्वेशन। कितनी बैटरी है इसमें, इस वाले लूप में? दो, दो वन। कितनी बैटरी है इसमें? तेरे झपटे मार दूंगा तारा मत। मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ। दो क्या होगी इसकी वैल्यू? ये सूरा लिखा है, जगाऊं? हाँ बोलो, ये टू कैसा होगा? अरे टू कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? यार नेगेटिव होगा। और ये कैसा है? क्या आएगा? -1। -1 इज इक्वल टू, ये दोनों रजिस्टर्स किस में जुड़े हुए हैं? एक ही होगी। करंट कैसी है, पॉजिटिव की नेगेटिव? यो करंट ऐसे आ रही है, लूप ऐसे आ रहा है यार, खूब क्या? -3I1। इसका मतलब दूसरा लेगा 2 पॉजिटिव नेगेटिव सेम प्लस क्या आएगा? 2I -I1। क्या आ गया? देखना भाई साहब क्या बात, देखियो। नहीं इसके बाद छोड़ दूंगा, नहीं तो पहले छोड़ दूंगा, खाम खा पता चला तुम गिर जाओ। माइनस है, मौसम लग रहा है आने वाली है ना। चलो एक काम करो, होमवर्क है, जाओ भाग जाओ, लिख लो वैल्यू। I1 की वैल्यू आ रही है -1/13 एम्पियर, माइनस या प्लस जो भी आ जाए, ठीक है, 1/13 एम्पियर। और I2 आ रही है -6/13 एम्पियर, 6/13। I2 आ रही है 6/13 I2, और I आ रही है 5/13। I कितनी है? I2 6/13, I1 -1/13। मुझसे पूछना शर्म आ रही है? -1/13। बेटा मुझसे मत डरा करो, एक बार तो मेरी बात खतरनाक है। I2 6/13 है। अच्छा I2 है कहाँ? ओहो, ये आपने अपनी तरफ मान ली, सॉरी, उसने अलग तरीके से किया है। अरे उसने अलग तरीके से किया, रुक जाओ, चलो आपने आप चेक करना बात, वो कल बताऊंगा इसका। देखना बारिश होने वाली है क्या? नहीं, लेट हो जाए तुम इसका करके सॉल्यूशन ग्रुप पे डालो, मैं वही चेक कर लूँगा, या करा दूँ? रुक जाओ, अरे एक मिनट बैठ जाओ, देखो। हाँ जी, नहीं लोग बारिश आ जाए तो यही बैठे रहना, क्या हो गया? -I1, ऐसा थोड़ी ना कि बारिश आएगी तो घर उड़ जाएगा ये। हाँ 3I1, वैसे एक बार है, इस बार बारिश ने भी चमत्कार कर रखा। क्या आ गया बेटा? ये -5I1 + 2I = -1, ठीक है, = -1। अब बोलो इसकी सेकंड वाले की कितनी बैटरी है? सेकंड में कितनी बैटरी? अरे तुम अपना काम करो ना, उससे क्या मतलब है तुम्हारा?
अपनी नोट वैल्यू नहीं आ रही है, दूसरे की काली पड़ रही है, दिखा रहे हो। ये क्या है 3 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। ये क्या है माइनस, कितना आएगा 2 वोल्ट, मतलब 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या होगा बोलो, प्लस 3 और एक 4, दोनों सीरीज में हैं, कितना आएगा 4 आई आई, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 आई माइनस I1। अरे ये तो है, ठीक, कितना हो गया ये 2 इज इक्वल टू 4 और 2, 6I माइनस 2I1। दो वेरिएबल, तो पहले 2I माइनस 5I1 इज इक्वल टू -1। इसमें क्या कर दूं, 3 का मल्टीप्लाइड कर दें, क्या हो जाएगा ये 6I माइनस 2I1 इज इक्वल टू 2। इसमें 3 का मल्टीप्लाइड किया तो ये भी 6I माइनस 15I1 इज इक्वल टू -3, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट, कितना ये कैंसिल आउट, ये कितना बचा 13I1 इज इक्वल टू 5, तो I1 इज इक्वल टू 5/13, सही है I1। अब I1 की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 6I इज इक्वल टू 2 प्लस 2I1, 2 प्लस 2 इंटू 5/13, कितना आया, सही है ना, 2 माइनस माइनस क्या कर दिया मैंने, 6I, सही तो सही है, ठीक है, क्या आ गया 13 दूनी 26 और 10 36 बटे 13, 6I 6 6 36, I बराबर 6 बटे 13, 6/13, 6/13। अब बेटा बात रुक जाओ, यहां पर कितनी करंट है इस वाले में, ए बी में, वो बी डी में I माइनस, तो I थ्रू बी डी I माइनस I1, I कितना है 6 बटे 13 माइनस 5/13, 1/13 आ गया। इसमें कितनी करंट है 1/13, तो पोटेंशियल कितना हुआ मल्टीप्लाइड बाय आंसर। अरे रुक जा, पोटेंशियल ड्रॉप इसका बताओ सेल का, टर्मिनल पोटेंशियल सेल का, यहां से यहां तक, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। बोलो बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज, चार्ज की डिस्चार्ज, कैसे, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के मैं डिस्चार्ज हो रही हूं, मैं डिस्चार्ज हो रही हूं, कैसे हो रही है, अरे ये ऐसा क्या, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या रहा है करंट आ रहा है, चिल्ला चिल्ला गला खराब हो गया, इसे पता चला कि डिस्चार्ज की चार्ज। हाँ जी बोलो शिवांगी, इक्वेशन बताओ इसकी, डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज की इक्वेशन क्या होगी, V इज इक्वल टू E माइनस IR, E माइनस E कितना है 3 माइनस I कितना है, I कौन सा जो इसमें बह रहा है 6/13 इंटू 3, बस ठीक है। बोलो इसमें, रुक जाओ अभी, रुक जाओ दोबारा बताओ, इधर आओ, इधर बाद में जाकर घर पे जाकर कर लेना ये सारे काम। सुनो सुनो, ये बताओ, रोना धोना चिल्लाना सब घर पे जाके बोलो, ये वाली चार्ज, शाबाश आई नहीं वाला लाइन पे, हाँ मानती हो, यह चार्ज हो रही है, कैसे पता चला, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव में करंट जा रही है, पॉजिटिव में V इज इक्वल टू, वो ठीक है तो मुझे गाली दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा आंसर सही बताओ। बोलो V इज इक्वल टू E प्लस IR, 1 प्लस I कितना है I1, कहाँ है बोला 5 इंटू खत्म, कुछ है, कितनी बेहतरीन सीख गए आप लोग, एक भूल मत जाना, बता रहा हूं मैं।